अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि आप किस तरह अपने एग्ज़ाम्स में और जो है अपने जो भी आपके एग्ज़ाम्स हो, आपके पेपर टेस्ट हों, किस तरह आप उनमें 99% जो है मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है। और जो है स्टूडेंट्स के लिए इस तरह इस टाइम टेबल पे चलते हुए और जो है इस तरह इंसान जो है बंदे का अल्लाह भी उससे राज़ी रहेगा और जो है उसके दुनियावी मामलात और वो यूनिवर्सिटी जाता है या फिर वो अपने कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, जैसे भी वो स्टडी करता है तो उसकी स्टडी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तो आप मुसलमान हैं तो आपने जो है जिस तरह आप स्टडी करते हैं ये दुनियावी तालीम आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अहकाम भी नाजिल फरमाए हैं। दुनिया में असल जो भेजने का मकसद वो अल्लाह पाक का था कि अल्लाह ताला की बंदगी करना। ठीक है। उसके लिए तो जो है हम ये जो है कुछ दुनियावी तालीम भी सीखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाकर भी तालीम हासिल करते हैं। तो जिस तरह के हम ये जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम जो है हमारे अल्लाह ताला हैं, हमें पैदा करने वाले हैं, उसने हमें समझ दी, अकल दी कि जो है हम पढ़ते हैं, कुछ स्टडी करते हैं और जो है हम कंसंट्रेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें याद हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है। कुछ वो भी तो हैं बच्चे कि जिनके पास समझ नहीं है। ठीक है। जो इब्नॉर्मल हैं, ठीक है, इब्नॉर्मल आ जाते हैं तो वो अपनी स्टडी नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं समझ सकते। तो इस पे सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है कि आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जो है आप सबसे पहले अल्लाह ताला ने अब नमाज़ फ़र्ज़ की है तो आप स्टूडेंट से अपनी स्टडी करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है और सुबह जल्दी उठ जाएं। जाना तो है ही, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह जल्दी कुछ टाइम पहले उठ जाएं। उठें, अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ें, अपना जो है उसमें जो थोड़ा टाइम बच गया है तो आधा घंटा या पौना घंटा उसमें स्टडी कर लें। और जो जब सुबह उठेंगे आपका माइंड भी बहुत फ्रेश होगा और उस वक्त जो भी आप याद करेंगे, क्योंकि हम सो के उठते हैं और जो है हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है और जो हमारे सेल्स हैं, जो है हमारे सेल्स हैं वो बिल्कुल वो भी न्यू बने होते हैं, मतलब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं और जो है हमारी थकावट भी उतरी होती है और इस तरह जो है हम अपनी स्टडी, हमारा माइंड फ्रेश होता है और कोई भी टेंशन या कोई थकावट कुछ नहीं होता। तो इस तरह जो है सुबह का टाइम बहुत अच्छा है और हम कुछ भी याद करेंगे वो हमें जो है हमेशा याद रहता है और जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। फजर की नमाज के बाद कुछ टाइम है वो पढ़ें। आपने जो जाके अपना टेस्ट देना है या उस दिन आपका पेपर है, उस टाइम में बैठ के आप उसकी स्टडी करें या एक दिन पहले जो आपको लेसन का लेक्चर दिया गया वो करें। इस तरह जो है आपको वो हमेशा याद रहेगा और जो है आपका इस तरह जो है साथ के साथ जो है लेसन्स भी कवर होते रहेंगे और जब आपके जब फाइनल्स आएंगे तो फिर आपका जो है पहले से इस तरह लेसन्स आपके सारे जो है कंप्लीट होंगे और जो है जब आपके लेसन्स कंप्लीट होंगे उस टाइम बस आपको रिवीजन करनी पड़ेगी और जो इस तरह आपके किस तरह नहीं भी 99% मार्क्स आएंगे। जब आपने सारा कुछ अपने साथ के साथ स्टडी की है और अपनी नमाज़ें भी अदा की हैं, आपको दिल को भी सुकून होगा और अल्लाह की तरफ से भी आपका दिमाग तेज़ होगा, अल्लाह भी खुश होगा। तो फिर जो है अल्लाह ताला, जब अल्लाह खुश होगा, अल्लाह फिर अपने बंदों को भी खुश कर देता है। ठीक है। इसी तरह नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत भी ज़रूर ज़रूर, ठीक है, ज़रूर करें। पूरा पारा नहीं भी कर सकते, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाना है या अकेडमी जाना है, कहाँ जाना है, नहीं कर सकते, ठीक है, आप एक रुकू कर लें, एक रुकू की तिलावत कर लें, आधा रुकू कर लें। ठीक है। अपनी रूटीन बनाएं, ये भी काम करें। उसके बाद जो है आप फिर जब आप यूनिवर्सिटी से आ गए, आते ही अपनी स्टडी को फिर लेके नहीं बैठें, आप रेस्ट करें। 2-3 घंटे आप रेस्ट करें। 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद मतलब कि आप खाना खाएं, सब फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर शाम में अपनी स्टडी के लिए बैठें। उस वक़्त फिर जब आप स्टडी के लिए बैठें तब अपना माइंड फ्रेश करके बैठें कि अब हमने इतना ये सेट कर लिया है, इतने लेसन कि हमने अब याद करने ही करने हैं। अपना टाइम देखें, टाइम को गौर करते जाएं कि हमने इतने टाइम में करने हैं। इस तरह जब आपको पता होगा कि आपने इतने टाइम में ये अपना लेसन्स जो है कवर करने हैं, फिर आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। आपको पता होगा मेरे पास इतना टाइम रहेगा, जल्दी से ये मैं लेसन अपने कंप्लीट करके फिर मैंने उठना है। उठने के बाद ना नेक्स्ट काम भी करना है। ठीक है। कुछ और वर्किंग भी होती है, कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं घर की और जो है कोई खाना भी होता है, खाना भी खाना और फिर जल्दी से उठें। फिर बाकी अगर नमाज का टाइम आ गया वो अदा करें। ठीक है।
اور جو ہے بالکل ٹھیک ہے 1.5 گھنٹہ اس وقت آپ اپنی اسٹڈی کر لیں، 2 گھنٹے کر لیں، اور جب ایک ٹائم آپ نے صبح فجر کے بعد اپنی اسٹڈی کی ہوگی، ایک ٹائم آپ شام میں کر لیں گے، اس طرح آپ ایزیلی اپنا ٹائم ٹیبل آپ کا چلتا رہے گا، تو پھر اس طرح آپ کے بہت اچھے مارکس آپ گین کر لیں گے۔ اور اس طرح شروع سے اگر آپ اپنی روٹین بنا کے چلیں گے تو اس طرح ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ، میں اسٹوڈنٹس پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آپ اپنے 99% مارکس جو ہیں آپ گین کر سکتے ہیں۔ خود موٹیویٹ کیا کریں، آپ دیکھا کریں جو اسٹوڈنٹ اچھی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو دیکھا کریں، اور ان کو دیکھ کے موٹیویٹ خود کو کیا کریں کہ میں نے بھی اتنے مارکس لینے ہیں، جب یہ بچہ لے سکتا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں یا میں بھی لے سکتی ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سب کو عقل مند بنایا، سب کو سمجھ دیا۔ اگر ایک بچہ جو ہے 98%، 95%، 90% یا 99% مارکس لے سکتا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنے نہیں لے سکتے ہیں تو آپ 85 تو لے سکتے ہیں، آپ 80% تو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے تو لے سکتے ہیں، ان کے قریب تو جا سکتے ہیں نا۔ جب آپ اپنی اسٹڈی شروع سے لے کے چلیں گے، آپ اپنے نمازوں کو بھی رکھیں گے، اللہ کو بھی راضی رکھیں گے، سب سے زیادہ تو ہم پہ نماز ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کو خوش رکھیں گے پھر اللہ اپنے بندوں کو بھی خوش رکھے گا، آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ پتہ ہے نا، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جب ہم اللہ پاک دیکھیں گے کہ میرا بچہ ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ میرا بندہ ہے، اللہ پاک فرمائیں گے، بچہ نہیں، بندہ ہے اللہ پاک میرا فرمائیں گے یہ، تو پھر اللہ پاک دیکھیں گے کہ میرا بندہ ہے، وہ اپنی یونیورسٹی جاتا ہے، اسکول کالج جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ نے جو نمازیں میرے پہ فرض کی ہیں وہ میں نے ادا کرنی ہے، اس کی بھی ادائیگی کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس کے لیے آسانی فرمائیں گے، اور اسے جو ہے لیسنس اس کے اچھے کمپلیٹ ہو جائیں گے کور، اور وہ جو کچھ یاد کرے گا اسے یاد بھی رہے گا، اور اچھے سے وہ اپنے ایگزامس میں بھی لکھ سکے گا۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنی اسٹڈی بھی اچھے سے کریں، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اور جو میں نے آپ کے لیے ٹائم ٹیبل کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، اور جو اپنے جو اسٹڈی پہ فل کنسنٹریٹ کرنا، اور جو اسٹڈی ٹپس وہ بھی آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹڈی کا کہ صبح فجر کے بعد آپ اسٹڈی کریں، جو ٹائم بچہ ہے آپ کے پاس، شام میں اسٹڈی کریں، اور اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں، فرض ادا کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس بھی پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی یاد رکھیں، تو اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔